तो हाय एवरीवन। अब बारी आ चुकी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की। अब जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशंस नजदीक आते जा रही है, वैसे ही बच्चों के मन में कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ता जा रहा है कि इतनी सारी चीजें करना बाकी रह गई है, कैसे करूंगा और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब इस छोटे से 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अब आप कोई भी न्यू चैप्टर मत स्टार्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब आप कोई भी न्यू चैप्टर मत स्टार्ट करो, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। उससे होगा क्या पता है क्या? अगर आपने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब आप उसको पढ़ते जा रहे हो, और ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको पढ़ा तो टाइम नहीं लगेगा, उसको पढ़ने के लिए टाइम जरूर लगेगा। ठीक है। अब जब उसको पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, तो दूसरी बात सीधी सी है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आप चैट बॉक्स में मुझे बता दो। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने सब जो भी पढ़ रखा है अब तक वो मेरा एकदम प्रॉपरली सेट है, तो आप नए के लिए जाइए। नहीं तो आपका ऐसा है कि जो मैंने पढ़ रखा है वो भी मेरा कच्चा पक्का है, तो आप नए के लिए मत जाइए। फिर आपको नए के लिए जाने का कोई पॉइंट ही नहीं उठता है, क्योंकि आप नया तो कुछ कर लोगे पर पुराना वाला जो आपने कच्चा पक्का किया है वो भी आपका पूरा खराब हो जाएगा ना। आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अब देखिए, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, रैंडम यूट्यूब बिगिंस। मतलब एक तरीके से ना आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के पढ़ रहे हो। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बोलता हूँ, वैसे सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, ठीक है। बट आपने जिस टीचर से आपने साल भर पढ़ रखा है, आप उसी टीचर से पढ़ो। समझो मेरी बात को। आप जिस टीचर से साल भर पढ़ते आ रहे हो, जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है, आप उसी टीचर का देखो। नहीं तो फिर कैसा है ना, आप बोलते हैं ना भीड़। एक ना ऐसा रहता है, आप अभी कभी आप ये ट्राई करिएगा। एक बार रास्ते में खड़े हो जाइएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा, आसमान की तरफ। तो आपको देख करके सब ऊपर देखने लगेंगे, राइट? तो ऐसा मत करो कि हाँ भाई यहाँ पर अच्छा खासा सब बच्चे देख रहे, तो चलो यहीं पर देखते हैं। ठीक है, चलो अरे वो चैनल पे क्या चल रहा है देख लेते हैं, अरे वाह वाह वाह, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। तो वो आपका टाइम वेस्टिंग है। आप मेरी इस बात से एग्री करते रहोगे तो चैट बॉक्स में एग्री लिखना। ठीक है, चैट बॉक्स में एग्री लिखना, मुझे भी तो पता चले कि मेरे थॉट बच्चों के थॉट से कितने मैच करते हैं। तो आप लोगों ने जिस टीचर को साल भर फॉलो किया, आप उसी टीचर के साथ पढ़ते हुए चलो मस्त तरीके से, उसी का प्लान देखो, उसी को पूरे के पूरे एग्जाम्स के पहले देखो, और वो जो बता रहा है वही करके जाओ। फिर उसके बाद देखो, लेट नाइट तक जागना। लेट नाइट तक जागने का मतलब ये है कि कभी कभी आप 2 बजे तक जाग रहे हो, तो कभी कभी आप 3 बजे तक भी जाग ले रहे हो, कभी कभी आप सुबह तक जागे रह रहे हो। बट बेटा, अगर आप इतना ज्यादा जागोगे, तो आप ये भी याद रखो कि एक होता है एग्जाम डे होता है और एक होता है गैप डे। इसके ऊपर भी मेरी बहुत जल्द वीडियो आएगी। अब देखिए, गैप डे में तो चलो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोचो कि आपका कल एग्जाम है, ठीक है, यही टाइम पे आपका एग्जाम है, और आज आप रात मतलब पूरा रात भर जागे रहोगे 5 बजे तक, तो एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे? एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे, राइट? तो एक अपना पर्टिकुलर टाइम बना के रखो कि हाँ भाई मैं 1 बजे सो जाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, उसके बाद मैं नहीं उठता, ऐसे टाइप का, ठीक है। ऑलराइट, और सुबह 1 बजे ऐसे फोकस भी करो कि अगर आप रात को 1 बजे सोते हो कि सुबह कितने बजे उठते हो। कि अगर आप रात में 4 बजे सो रहे हो तो 3 बजे तक सो रहे हो, ठीक है, और आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो आपको सीधी सी बात है, आप 8-9 बजे उठोगे, और 8-9 बजे जब उठोगे तो आपको रिवीजन करने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना 1 बजे तक सो जाना चाहिए, फिर 6 बजे उठ जाना चाहिए, 6-7 बजे, फिर फटाफट से रिवाइज करके जाना चाहिए। अब इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है? नोट्स बीट्स बनाने में लगे। नोट्स वोट्स बनाओ मत भाई, अभी टाइम नहीं है आपके पास। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से देख के जाओ, एनालिसिस करो, पेपर सॉल्विंग के ऊपर अपना टाइम दो। अगर आप पेपर सॉल्विंग नहीं दे रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब आपको समझेगा ही नहीं कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देते हैं। मैंने भी पेपर सॉल्विंग ले लिया, आज इंग्लिश का पेपर सॉल्विंग है, और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपके डिमांड पर, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आज आपके डिमांड पर हम लोग ने देखो, यहाँ पर देखो बच्चे देखो अभी चालू हो गए एकदम मस्त तरीके से, ठीक है, अपने अपने सिटी का नाम लिख रहे हैं मस्त तरीके से। ठीक है, तो आप लोग जाओ प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे, ठीक है, जिसपे लेक्चर अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है नोवेल का। तो इसको जा करके देखो फटाफट से, और इसको लाइक वाइक मार दो, और जल्दी जल्दी जा करके देखना चालू करो। देखो 300 से ज्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से जाओ और यहाँ पर अपने 16 मार्क्स फिक्स करो। आज इंग्लिश की पढ़ाई स्टार्ट करो, और जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत पढ़ लिया इंग्लिश, थोड़ा सा टाइम मिला है, तो फिर इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स जो आपका कमजोर है उसको आप उठा करके थोड़ा सा पढ़ लो। और तापी मिस के लिए एक बार ओपी जरूर लिख देना चैट में, क्योंकि कल तापी मिस ने 9.5 घंटे का लेक्चर लिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाओ इस चैनल के ऊपर और इस नोवेल के सेक्शन को देखना चालू करो, ठीक है। जय महाराष्ट्र, और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। राधे राधे, और अपने दोस्तों से इसको शेयर कर देना। बाय बाय।